नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में रुद्राक्ष ट्रेड के अंदर में क्या नए प्रैक्टिसेस की जा रही हैं बाजार में, उसका खुलासा आपके सामने करने जा रहा हूं। क्योंकि जो रुद्राक्ष है ये भगवान का अक्ष है, यानी कि रुद्र का अक्ष रुद्राक्ष। जब भी कोई भक्त इसे लेता है वो किसी कष्ट में होता है, किसी पीड़ा में होता है, और वो इस विश्वास पे लेता है कि उसको भोले बाबा की कृपा मिलेगी और उसके जीवन में जो भी कष्ट हैं, दुख हैं, संकट हैं, वो उसको हर लेंगे। इस विश्वास में वो इसको परचेज करने निकलता है। तो सबसे पहले, जैसे कि आज के टाइम में, आज के दौर में ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस का जमाना आ चुका है, तो हर इंसान उसको ऑनलाइन जाकर के सर्च करता है। एक नहीं, कम से कम में 4-5 साइट्स पे जाके सर्च करता है, उसकी जो प्राइसिंग है उसको कंपेयर करता है और उसके बाद में वो डिसीजन ले लेता है और उसको मंगा लेता है। अब बड़ी बात यह है कि परचेज करने के बाद में, मंगवाने के बाद में भी उसको उसका फल मिल नहीं पाता, और बहुत बारी तो ऐसा भी होता है कि उसको उसका फल मिलने की बजाय उसका और नुकसान होता चले जाता है। इसके पीछे वजह क्या है, आज इस वीडियो में समझिएगा। देखिएगा दोस्तों, जब भी कोई कस्टमर बाजार से चीज परचेज करता है तो उसका ध्यान दो फैक्टर्स पे होता है जो कि डिटरमिन करते हैं कि वो परचेज कहाँ से करेगा। पहली बात तो प्रोडक्ट की प्राइसिंग है, कि उसकी सही कीमत कौन दे रहा है, सस्ता कौन बेच रहा है। और दूसरा, क्या उसके साथ में लेबोरेटरी सर्टिफिकेशन आ रही है। बस ये दो फैक्टर्स देखने के बाद में कस्टमर उसको परचेज कर लेता है। वैसे तो आमतौर पे किसी भी इंसान के लिए हर ट्रेड में उसकी पहचान निकाल पाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए जो इंसान उस काम को करता होता है वो उस बात को जानता है कि इसके अंदर में हेरा फेरी क्या होती है, इसमें नकल क्या होती है, और इसके अंदर में नकली धंधे कैसे किए जाते हैं। ये वीडियो जो आपके साथ में आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसी बात को साझा करने के लिए कर रहा हूँ कि इसके पीछे राज क्या है। देखिएगा दोस्तों, आज मैं आपको एक डेमो देने जा रहा हूँ। उस डेमो से आप समझिएगा कि इसके अंदर में जो रुद्राक्ष है वो होगा तो असली। जैसे कि इस रुद्राक्ष को जो मेरे हाथ में है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। ये क्या है कि सात मुखी रुद्राक्ष है। सात मुखी रुद्राक्ष का मतलब कि इसके अंदर में 7 खांचे बने हुए हैं, 7 ग्रूव्स बने हुए हैं। ये जो बीच की आप लकीरें देख रहे हैं, इसको आप जूम करके देखेंगे तो उससे आपको मालूम चलेगा कि इसके अंदर में 7 मुख हैं। रुद्राक्ष असली है, 7 मुखी रुद्राक्ष है, और इसकी एक कीमत है। अब इसी रुद्राक्ष को अगर हम 10 मुखी, 12 मुखी या 14 मुखी बना देंगे तो इसकी कीमत में कितना इजाफा हो जाएगा। अब आप ये देखिएगा कि इसी रुद्राक्ष को जब हम, क्योंकि मैं ज्वेलरी ट्रेड से हूँ, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से हूँ, तो उसकी बारीकियों को बहुत अच्छे से समझता हूँ। अब अगर मैं अपने कारीगर को ये समझाऊं कि इस 7 मुखी रुद्राक्ष के अंदर में ये जो 7 खांचे बने हैं, इन्हीं 7 खांचों के बीचों बीच एक एक खांचा वो बनाते चले जाए और उसको 14 मुखी रुद्राक्ष बना दे, तो उसमें उसको ज़्यादा देर नहीं लगेगी। सिर्फ ये 2 घंटे का काम है। बहुत सफाई से मेरा कारीगर इस काम को कर सकता है, और बाजार में बैठे बहुत सारे कारीगर इस काम को करना जानते हैं। तो इस तरह से ये जो 7 मुखी रुद्राक्ष है, ये 14 मुखी रुद्राक्ष बन जाएगा। जब ये लेबोरेटरी में भेजा जाएगा तो उसके साथ में सर्टिफिकेशन के अंदर में ये आ जाएगा कि रुद्राक्ष असली है, 14 मुखी है, और जो इसकी कीमत थी 7 मुखी रुद्राक्ष की, वो 14 मुखी रुद्राक्ष होते साथ इसकी कीमत 4 गुना बढ़ जाएगी। अब इस चीज को जब मैंने ऑनलाइन सेल करना है तो मेरे को मालूम है कि इसकी कीमत मात्र 500 रुपये है। 200 रुपये मान लो मैंने कारीगर को दे भी दिए उसकी मजदूरी में, इसको तैयार करने में, तो भी मेरे को ये 500 रुपये का रुद्राक्ष 700 रुपये का पड़ेगा। लेबोरेटरी सर्टिफिकेशन भी करवा लूंगा, उसके भी 200 रुपये जोड़ लूंगा, तो भी मेरा खर्चा सारा मिला के 900 रुपये बैठेगा। इस 900 रुपये के अंदर में मैं जो रुद्राक्ष मार्केट में बेचने जा रहा हूँ, उसकी कीमत मैंने मान लो 5,000 रुपये रख दी, और असली के अंदर में उस रुद्राक्ष की कीमत है 10,000 रुपये। कस्टमर को तो ये मालूम नहीं कि ये 7 मुखी से बनाया हुआ 14 मुखी रुद्राक्ष है, या फिर ये जो है एक वाकई में 14 मुखी रुद्राक्ष है। उसने तो सिर्फ 2 चीजें देखनी है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझाया। एक तो इसका रेट, यानी कि इसका प्राइस, और दूसरी इसकी लेबोरेटरी सर्टिफिकेशन। तो ये
जो 900 रुपये का रुद्राक्ष है, जो उस पे हमने खर्चा करके इसको 14 मुखी बनाया, लेबोरेटरी से इसे पास करा दिया और मार्केट में असली का जो माल 10,000 रुपये कीमत का है उसको हम 5,000 रुपये के अंदर में बेचने लग गए। कस्टमर इसको परचेज कर लेगा, हमारा मुनाफा 5 गुना बढ़ जाएगा, लेकिन कस्टमर का जो पैसा लगा है वो तो उसका मिट्टी होना ही है। और साथ ही साथ में ये जो रुद्राक्ष इस तरह से जो बनाया जाता है वो खंडित हो जाता है। तो खंडित रुद्राक्ष को कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। मंदिर के अंदर में खंडित मूर्ति रखी हो या आपने अपने घर में खंडित रुद्राक्ष रखा हो या खास तौर से आप इसे पहन रहे हो, तो समझ लो कि आप एक मुसीबत को न्योता दे रहे हो। आपने एक ना आती हुई मुसीबत को अपने घर बुला लिया, अपने जीवन में उसको दाखिल करा लिया और आपके परिवार की जो शांति है उसको आपने भंग कर लिया। दोस्तों, कभी भी आपने कोई भी परचेजिंग करनी हो, मैं ये नहीं कहता कि इस वीडियो को देखने के बाद में आप वो सारे अपने परचेजिंग के ऑर्डर मेरे थ्रू कीजिए या मेरे यहाँ से आप माल खरीदिए, लेकिन सावधानी बरतनी जरूरी है। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ये बात कहने में जितनी आसान है उसको समझना उतना ही मुश्किल है। ये बात आपको बाजार में कोई भी नहीं बताएगा, ना कोई समझाएगा, क्योंकि हर एक के कमाई के जरिए इससे जुड़े हुए हैं। मैं ये जो वीडियो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, जनहित में शेयर कर रहा हूँ और आप लोगों की भलाई के लिए शेयर कर रहा हूँ। और मैं क्योंकि शिव जी का उपासक हूँ और धर्म में मेरी आस्था है, इसलिए ये जो पाप का धंधा चल रहा है इसके अंदर में आप लोगों को अवेयर करना मेरा एक धर्म है। इस वीडियो को आप ना सिर्फ देखिएगा, सिर्फ समझिएगा भी और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, सर्कुलेट कीजिएगा कि वो अपने को, अपने परिवार को किसी भी आते हुए खतरे से बचा पाएं। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।